हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन बेस्ड वाले चैप्टर्स हैं उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। अब ये जो भी हम टॉपिक्स चैप्टर में करने वाले हैं वो आगे आने वाले कई चैप्टर्स में टर्न बाय टर्न इट कैन हैपन, इट विल बी यूज मल्टीपल टाइम्स। ओके, तो इससे एक चीज समझ में आता है कि इस चैप्टर को सम बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने की आपको कम से कम 2 से 3 बार करने की जरूरत है। अगर एक बार आप वैसे करते हो सो डेफिनेटली आफ्टर लर्निंग द टॉपिक्स एंड ऑफ कोर्स आफ्टर प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू बेस्ड ऑन दिस टॉपिक आपको काफी हेल्प होने वाला है अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट। तो ये चैप्टर को हम काफी सारे 8 to 9 पार्ट्स में या 8 to 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, दैट इज योर बॉन्ड फिशन। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन, ओके। अब नॉर्मली बॉन्ड फिशन क्यों देख रहे हैं हम इसके बारे में पहले देख लेते हैं कि एक जो भी केमिकल, कोई भी तरीके का एक केमिकल बॉन्ड होता है तो वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ज्यादा करके जो अपने को कंपाउंड मिलेंगे मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, एंड कार्बन का हमको प्रॉपर्टी पता है, इट विल बी फॉर्मिंग अ कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है इट इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही बात है। ठीक है, सो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसका मतलब कार्बन एक एटम होगा जो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एंड कोई एक दूसरा एटम होगा जो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एंड अकॉर्डिंगली एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बन जाएगा। हमको क्या करना है इस टॉपिक के अंदर, वो जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसको हमको ब्रेक करना है। ओके, लाइक लेट्स से बॉन्ड फिजन को अगर हम डिवाइड करें सो वी कैन डिवाइड द बॉन्ड फिजन, ओके, इनटू 2 मेजर पार्ट्स। पूरा का पूरा बॉन्ड फिजन अपने 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। जो सबसे पहला पार्ट है इसको हम बोलेंगे होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन। एंड जो दूसरा पार्ट होगा इसका नाम है हेट्रोलिटिक फिजन। ओके, हेट्रोलिटिक फिजन। ये 2 तरीके के अपने बॉन्ड फिजन होते हैं। अब होमोलिटिक का मीनिंग क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, सेम कह सकते हैं, और वी कैन से इट एज लेट्स से इक्वल। और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। इसका मतलब होता है ब्रेकिंग। इसका मतलब क्या होगा कि होमो मीन्स व्हाट, जब भी हमारे पास एक बॉन्ड को हमने ब्रेक किया हुआ है और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही एटम को मिलता है तो वो टाइप के फिजन को हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। सिमिलरली हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट। ओके, हेट्रो का क्या मीनिंग होता है? इट इज डिफरेंट। और इसको हम लिख सकते हैं, हेट्रो लिख सकते हैं, डिफरेंट हो सकता है, अदरवाइज हम इसको लिख सकते हैं यह है अनइक्वल। ओके, अनइक्वल होगा। एंड अगेन लिसिस या लिटिक का मतलब होता है ब्रेकिंग। इसका मतलब जब भी एक हमने बॉन्ड ब्रेक किया है और अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने, अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। ओके, अभी जैसे कि होमोलिटिक फिजन में हम एग्जांपल ले सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास जब भी एक सब्सटेंस होगा, जब इंटरमीडिएट या बॉन्ड फिजन होने के बाद में इंटरमीडिएट बनाएगा, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल कह लेते हैं इसको। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज योर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। ओके, फ्री रेडिकल कैसे बनने वाला है यहाँ पर कि मान लेते हैं यहाँ पर एक कार्बन है, कोई एक सब्सटेंस यहाँ पर अपने पास ए है, ये बॉन्ड टोटल 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। अब होमोलिटिक फिजन का मतलब है हमको ये बॉन्ड को एग्जैक्टली सेंटर से ब्रेक करना है, सही बात है। तो अगर मैंने बॉन्ड को सेंटर से ब्रेक किया है तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन ए के पास जाएगा। तो आफ्टर द रिएक्शन वी विल सी कार्बन इज हैविंग लेट्स से 4 बॉन्ड्स। ये 3 बॉन्ड लेफ्ट साइड में इसके टॉप बॉटम और लेफ्ट में बने, चौथा बॉन्ड इसका राइट में था। तो ये 3 बॉन्ड इस तरीके से होगा, एक कार्बन के पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस जो एक से ए वाला आइटम है उसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। मतलब कार्बन ने एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया है आफ्टर अंडरगोइंग होमोलिटिक फिजन। ओके, सिमिलरली जब भी हमारे पास हेट्रोलिटिक फिजन होता है
तो इस केस में हमारे पास दो तरीके के इंटरमीडिएट बनने के चांसेस है। एक जो इंटरमीडिएट बनेगा इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या कहेंगे इसको? कार्बोकेटायन, या तो हम इसको कार्बोनियम आयन भी कह सकते हैं। ओके, एंड इसमें किस तरीके का रिएक्शन होता है वो एक बार देख लेते हैं। कार्बोकेटायन कब बनेगा? जब कार्बन के पास कोई एक ऐसा एटम अटैच है जो ऑलरेडी कार्बन से ज्यादा नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल हेलोजन, मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी एक हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है। इसने जब भी रिएक्शन किया कार्बन के साथ में और इसके इलेक्ट्रॉन का लेट से ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हैलोजन बीइंग मोर नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, तो ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा एंड कार्बन के पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। मतलब कार्बन कुछ इस तरीके से होगा, सी विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड एक्स विल बी देयर विद अ नेगेटिव चार्ज। ये समझ में आ रहा है सबको कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? एक्स ने ले लिया है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स का खुद का था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्स ने कितने लिए हैं? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्स ने लिया हुआ है, हैलोजन ने लिए हुए हैं। एंड ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? कार्बन के पास से। तो क्योंकि हैलोजन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है तो इसके लिए इसके ऊपर -1 का ये चार्ज है, और क्योंकि कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला गया है तो इसीलिए कार्बन के पास एक प्लस चार्ज प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होता है कि किसी भी एक एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और दूसरे एटम को एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इस टाइप के अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग को हम बोलते हैं हेटेरोलिटिक फिशन। तो हेटेरोलिटिक फिशन में एक ही हमने बना लिया है जिसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कार्बोकेटायन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोनियम, और क्या कह सकते हैं इसको? कार्बोनियम आयन कह सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं और कार्बोकेटायन। ठीक है। अब हेटेरोलिटिक फिजन में एक जो दूसरा पार्ट है इसको हम कहते हैं कार्ब एनायन। जिस तरीके से कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ सकता है उसी तरीके से कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। नेगेटिव चार्ज आने का कंडीशन क्या है? कि कार्बन के पास एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफी कम है। जैसे कि सी एच बॉन्ड मान लेते हैं, हाइड्रोजन इज हैविंग वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू कार्बन। तो कार्बन क्या करेगा? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, हाइड्रोजन और कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को एक कार्बन खुद ही अपने पास खींच लेगा। और जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, सो कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं? एक। तो इसीलिए कार्बन के पास एक माइनस चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन का खुद का एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इसीलिए हाइड्रोजन के पास एक प्लस चार्ज आएगा। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। ये माइनस और प्लस इसलिए आ रहा है कि किसी सी और एच में से किसी एक एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अपनी तरफ ले लिया है। जिस भी एटम ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लिया है उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, और जिस एटम से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है उसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। ओके। अब ये जो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, इसी सब्सटेंस, इसी इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं कार्ब एनायन। ओके। तो इस तरीके से ये अपना पूरा का पूरा बॉन्ड फिजन काम करता है, कि बॉन्ड फिजन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है होमोलिटिक फिजन, होमो मीन्स होता है इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन वाला बॉन्ड ब्रेकिंग, एंड ये हमेशा हमको कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन देने वाला है। दूसरा होता है हेटेरोलिटिक फिजन। हेटेरो मतलब होता है अनइक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन वाला ब्रेकिंग, एंड इसमें हमको फर्दर टू मोर टाइप्स वी विल गेट इट। एक इसमें होगा होमो हेटेरोलिटिक में, पहला जो होगा उसको हम कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन कह सकते हैं, या तो फिर कार्बोकेटायन आयन फॉर्मेशन कह सकते हैं। एंड दूसरा जो होता है इसमें होगा कार्ब एनायन फॉर्मेशन। I hope you have understood an idea about the bond fission which can take place in organic chemistry considering the carbon atom. See you inside the second part of this video series. Thank you so much for watching. Stay connected. Take care. Bye bye.